पर शासन करेंगी और बिलबिला उठती है कि कई माता और कहती हैं अच्छा ऐसा होगा, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर राजा साहब से वर मांगेंगे, क्योंकि मेरे दो वरदान अभी सुरक्षित रखे हुए हैं। और मंथरा ने जो जो मन में आया खूब भर दिया। और माता सरस्वती की कृपा तो थी, कोई तो प्रेरक बनता है, कोई प्रेरक बनता है, कोई प्रेरक, कोई प्रेरता है, ठीक है ना। तो कोई प्रेरता है और कोई प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर जो है मंथरा दोनों बन गई, प्रेरणा देने वाली भी, प्रेरने वाली भी, ठीक है ना। केकई का मन बदल गया, और जब केकई का मन बदल गया तो कहते हैं कि मुंह फुला करके, नाराज होकर के, कपड़ों को अस्त व्यस्त कर करके और जो है वो लौट गई। कहते हैं कोप भवन में लौट गई। कहते हैं कि दशरथ जी का बड़ा प्रेम था केकई से, और जिसके कारण वो जो है, लेकिन राम से भी बड़ा प्रेम था केकई का। तो दशरथ जी को लगा कि जैसे ही मैं बताऊंगा, सरप्राइज देते हैं ना आजकल, पहले भी चलता था सरप्राइज, ऐसा बताते हैं। ये दशरथ जी ने सोचा कि केकई को बताऊंगा तो केकई तो बहुत प्रसन्न होंगी, और मैं तो बताने ही वाला था। केकई ने कहा कि आपको ध्यान है, आपने मुझे 2 वर दिए थे। बोले हाँ हाँ याद है मुझे, बताओ क्या बात है। काम वेग से पीड़ित हैं दशरथ महाराज उस समय, ऐसा बताते हैं। हमारे वाल्मीकि जी ने स्पष्ट चित्रण किया है कि दशरथ जी हमारे उस समय काम वेग से पीड़ित थे। और कहते हैं कि एक ऐसा पल होता है जिस पल में माताएं जो है सब जो है काम करवा लेती हैं। ऐसा जो है हमारे वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। उसी पल जो है कहेंगे आपको कल हमारे लिए साड़ी लाना पड़ेगा, कल हमारे लिए जो गहने लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पीक टाइम होता है। उस टाइम पर कुछ भी पति मना नहीं कर पाते, बोले सब हो जाएगा कल। और यही टाइम उपयोग किया हमारी केकई माता ने। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्षमा करिएगा। हमारे वाल्मीकि मुनि ने जो बताया है हम उसको आप तक परोसना चाह रहे हैं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझसे कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारे जो विद्वान पुरुषों ने बताया है उसको आप तक पहुंचाने का। पिता की बात को पुत्र को जानकारी होना चाहिए। और ब्राह्मणों का कर्म क्या है? तपस्या करना। जो ब्राह्मण दुकान खोल ले वो वैश्य हो जाता है। जो ब्राह्मण दुकान खोल ले वो वैश्य हो जाता है। अगर कोई वैश्य तपस्या करने लगे, विश्वामित्र जी कौन थे? विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, क्या बन गए? ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त कर ली, तपस्या कर। आप में भी वो क्षमता है, आप में भी वो ताकत है, आप भी तपस्वी बन सकते हैं, आप भी ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। हमारे कुल खानदान में बोला गया है कि ब्राह्मण वही जो तपस्वी हो, और तपस्या करने के लिए किसी को मना ही नहीं है। तपस्या कोई भी कर सकता है। जैसे चोरी करने के लिए किसी जाति की जरूरत नहीं है, ऐसे तपस्वी बनने के लिए संत रविदास जी का हमने आपको नाम बताया। अरे हमारे भगवान कृष्ण भी तो ग्वाले कहलाते हैं, और ग्वाले कहलाते हैं, लेकिन पंडित जी भी तो पैर पड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी लोग, किसी ने बोला कि बाबा जी लोग बड़ा देव की पूजा करते हैं, हमने करना चाहिए, क्या बुराई है? हम तो कह रहे हैं सबको जानो, सबको मानो, किसी में भेद मत करो। अरे आप सबको मानोगे अगर ना, तो आपके अंदर कमियां नष्ट हो जाएंगी, आप फिर भेद नहीं करोगे। अब यदि मैं इसमें से कहूं ये वाली माता जी ज्यादा पवित्र हैं, ये वाली माता जी कम पवित्र हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अरे हमारी सारी माताएं पवित्र हैं, और नहीं है तो होंगे। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आता है। क्यों? खुद को रोज सुधारो। हमने आपको बताया था, गीत हमने लिखा है क्या? खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, हर पल काटो छांटो अपने बुरे विचार सुधारो। इतनी लाइन में अगर हमारा जीवन बदल सकता है,
आगे भी नहीं जाना आपको। अभी आपको कभी संयोग बनेगा तो हमने 100 गीतों का एक पुस्तक बनाने की योजना है, और हृदय से इस बात को हम कहते हैं कि उसका एक गीत आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ सकारात्मकता के साथ परोसा गया। और कब लिखे गए वो गीत आपको पता है? जब हम कथा नहीं करते थे, और तो और हमने कहा था कि हम कभी कथा करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ साधना में थे, हमारा काम था तपस्या तपस्या और तपस्या। उस समय कुछ प्रेरणा हुई और कुछ गीत लिखे गए। उसमें से एक गीत का टाइटल आपको बताते हैं, क्योंकि वो याद हो जाएगा। जैसे आपको तो याद हो गया है, हमारे पांडे जी हैं विधायक जी, इनको भी याद होना चाहिए ना, इनके साथ वालों को भी। और जहां जाएं, जब आपसे कोई बोले ना कि विधायक जी आप एक गीत गा दो, तो आप कहोगे भैया मेरे से गाना नहीं बनता, ठीक है। हालांकि आप लोगों से सब बनता होगा, लेकिन फिर भी हमारे पांडे जी भी हैं। पांडे जी को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, बहुत पवित्र आत्मा है पांडे जी हमारे। 2-3 लाइन का गीत है, उसको आप हृदय में रख लीजिए। हृदय में क्यों रखना? जहां जाए आप, जहां जाए आप उसको प्रेरित करिए, सुनो तुम अपनी जन्मभूमि पर काम करो। आप जानते हैं अयोध्या इस समय हाईलाइटेड है। क्या हर कोई अयोध्या जा सकता है? चाहे भी तो हर कोई अयोध्या जा नहीं सकता। अगर उसके पास पैसे भी हैं तो वहां रुकने की इतनी व्यवस्थाएं, फिर हर कोई चला जाएगा तो सबको दर्शन कैसे मिलेंगे? तो क्यों ना अपनी जन्मभूमि को अयोध्या बनाने का संकल्प ले लें हम सब। अभी 22 जनवरी को जो कार्यक्रम था, हमसे बहुत लोग नाराज हुए। अरे हमने कहा खुद तुम राम बन जाओ, अपनी जन्मभूमि को अयोध्या बनाओ। तो बहुत लोग नाराज हुए, बोले बाबा जी हम कैसे राम बन सकते? अरे हमने कहा राम जी कहते हैं, परमात्मा क्या कहता है? मेरी परम प्रिय संतानों, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनने के लिए इस संसार में भेजा है। पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है कि उसकी संतान उसके जैसी हो, उससे अच्छी भी हो। नहीं चाहता है पिता? अगर आप विधायक हैं, यदि मैं साधक हूं, हमारे दोनों बालक बैठे हैं, हम इनको चाहे नाराज भी हो जाते हैं तब भी कहते हैं चलो भैया कथा में बढ़िया। क्यों? सुन सुन के करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ही सिल पर परत निशान। एक पत्थर से बना, देखो इसको आप बाजार में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेचर बनाता है, प्रकृति बनाती है, और जिसको प्रकृति बनाती है ना, और हम तो कर्मयोगी प्रकृति पुत्र हैं। कर्मयोग क्यों? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके आगे हम नहीं जाते। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस। 1000 मंत्र याद करके भी चोरी करना तो क्या मतलब? हमारे आश्रम के बाजू में 2 एकड़ सरकारी जमीन है। हमने कहा भैया इसमें अपनी बाड़ी लगा लो। किसी ने कहा बाबा जी आप चाहो तो आश्रम के लिए मिल जाएगी, आपको तो कलेक्टर और SP IAS जो भी हैं आश्रम के सहयोगी हैं। अरे मैंने कहा जमीन चुराने के लिए बाबा जी बनना है तो फिर बाबा जी बनना बेहतर नहीं है, फिर इससे अच्छा डाकू बनो, चोर बनो, तो फिर जितना कैप्चर कर लो। एक सज्जन ने मुझे कहा कि बाबा जी 64 एकड़ का प्लॉट आपको देता हूँ और जहां जो जो चाहिए सब बना के दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊंगा वही मेरा आश्रम है, मैं पतरे ही नहीं बैठा रह जाऊंगा। ठीक है ना? जिसको लगेगा आगे खुद एक 8 रोटी दे के जाएगा। ठीक है ना? मैं कभी इस बात को नहीं सोचता हूं। मैं प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हूं, आपको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमको सम्मानित किया दिल्ली विज्ञान भवन में। वेंकैया नायडू जी, ऐसे ऐसे लोग अभी जैसे विधायक जी साथ में थे, भी ऐसे हम लोग मोदी जी के साथ बैठे थे और उनके आमंत्रण पर गए थे, उपद के नहीं गए थे। और मध्य प्रदेश के रियल हीरो के लिए गए थे, त्यागी जी।
ये आपके लिए गर्व की बात है। हमने नौकरी ऐसी की, एक्सपोर्ट में स्टेट हेड थे हम, 1 लाख रुपया रोज की आदमी। नौकरी भी थी, परमात्मा ने तो ऐसी नौकरी कि हमारे बच्चे काजू खा के नाराज होते थे। अरे यार पिताजी रोज काजू ले आते हो आप, और रोज कार से बदल के ड्यूटी जाते थे, ठीक है ना, रोज नई कार आती थी, और आज पैदल चलते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद आता है। एक्सपोर्ट में स्टेट हेड, आप समझ सकते हैं। इसके बाद समाज निर्माण में ईश्वर ने कहीं कोई अच्छा काम कराना रहा होगा, उसने कराया, और आज जिस काम के लिए परमात्मा ने चुना है, आज भी दुनिया के सबसे अच्छे काम के लिए चुना उसने। और नहीं तो आज अभी आश्रम निर्माणाधीन है, लोग बोलते बाबा जी आप पैसा भी नहीं लेते हो, कोई देता है तो बांट भी देते हो, आश्रम कैसे बनेगा? अरे मैंने कहा नकली निर्माण है यार, 20 मंजिल के स्कूल बनते हैं, पढ़ाई एक भी नहीं होती है, काय का निर्माण? इसमें किसी सत्ता की बात नहीं है, इसमें उस विद्यालय के शिक्षक की भी उतनी जिम्मेदारी जो गैर राजनीतिक है। शिक्षक तो कोई राजनीति वाला नहीं है ना, शिक्षक की जिम्मेदारी। और आपको बताने में मुझे प्रसन्नता, और इस सबको बताता हूं मैं माता जी लोगों को कि मैं विद्यालयों में जाता हूं, और विद्यालय में जाता हूं तो टीचर नाराज हो जाते हैं, और नाराज नहीं होते तो दुखी होते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो भी वीडियो बनाता हूं, चाहे भागवत का हो, चाहे कहीं सफाई का हो, चाहे कहीं भाषण का हो, तो सबसे पहले मैं विशेष गढ़पाले जी को भेजता हूँ। विशेष गढ़पाले जी हमारे बड़े स्नेही हैं शुरू से, ठीक है। विशेष गढ़पाले जी और गौरव तिवारी जी, 2 लोग जो हैं हमारे बड़े स्नेही रहे। और अगर राजनीतिक उसमें देखें तो लटोरिया जी हमारे बड़े स्नेही रहे शुरू से, बड़े सीधे साधे सरल व्यक्ति, सहज। आश्रम आए तो कुछ लोगों ने कहा बाबा जी कहाँ बैठेंगे? हमने कहा कुटिया में। कहाँ बैठेंगे भाई? कुटिया में बैठने का। अभी हमारा जन्मदिन मनाने डीजीपी आए भोपाल से। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये सोचें कि हम जो है छोटे मोटे बाबा, तो छोटे मोटे बाबा नहीं है। लोग कहते हैं ना ब्रांड की बात अगर करें, अरे जिसका जन्मदिन मनाने डीजीपी आता हो। अभी हम लोग करकेली बैठे थे तो डीआईजी का फोन आया बेंगलोर से, डीआईजी की पत्नी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आते, अपने कर्म ही अपने काम में आते हैं। ये सब फालतू, ये सब बाहर का आडंबर, दूसरों के लिए। क्या है? दूसरों के लिए। मेरे साथ इतनी भीड़ है और मेरे पैर में कांटा लग जाए तो दर्द मुझे सहना पड़ेगा। ये तो कहेंगे अरे दादा रे, बस इतने में काम नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री जी भी यदि आपके लिए रोना लगे तो भी दर्द आपको ही सहना पड़ेगा। इसलिए कभी इस चक्कर में ना रहें। मैं इस बात को जान चुका हूं कि ये सब जो है बाहरी आडंबर है। मेरे साथ ढेर सारे लोग बैठेंगे, उठेंगे, ठीक है, प्रेम है सबका, लेकिन मैं उसके पद से, उसकी गरिमा से, अरे उसको मेरे पास आने के बाद में उसकी गरिमा बढ़नी चाहिए। हम उससे अपनी गरिमा कैसे बढ़ाने लगे? मुझे गर्व होता है और आपको इस बात को बताने में और प्रसन्नता होती है कि जब विलायत कला को लोग, मेरे पास जब अमेरिका से फोन आता है, बोले महाराज जी विलायत कला में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे विलायत कला का जब उनके मुंह से नाम सुनता हूँ तो ऐसे लगता हूँ कि मैंने लंदन बना दिया। मेरे पास आज भी लंदन से ऑफर आया आश्रम के लिए। मैंने पासपोर्ट बनवाया, जाऊंगा लंदन जाऊंगा। बच्चों ने, माता जी ने, सबने परमिशन दे दी, देवी जी ने। बोले अच्छा पिताजी चले जाओ, बढ़िया। मैं दिल्ली गया, जिनके साथ जाना था लंदन, उनके पास गया। मैंने देखा, भरोसा मानिए आप लोग तो दूर बैठे हैं। जनरल वीके सिंह जी लोग जो हैं वहां ऐसे बैठे रहते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर किसी को कभी हमारे साथ चलना हो तो हमारे साथ चल के अभी देख सकते हैं, बात करा सकते हैं, और तो चलो ठीक है। लेकिन वहां का हमने जलवा देखा। अब जनरल वीके सिंह की बाजू से बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा था? तंत्र क्रिया थी उस मंदिर में। और एक और मजेदार बात बताएं, हम अपनी चोरी की, हमने चोरी की वहां पर।
कोई अपनी चोरी की बात नहीं बताएगा, हम बताते हैं। एक पुस्तक मिली मुझे वहां, उस समय मैं साधना के क्रम में था, परिवार को मैंने बताया नहीं था। परिवार से मैंने कहा कि मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पर, और बैंक में पैसा था तो वो महीना में भेज देते थे, ये जो है ड्यूटी का पैसा है, और मैं साधना में था। तो जिस कमरे में हम रुके थे वहां पर पुस्तकें रखी थी बहुत सारी, और वहां पर एक हवन हुआ करता था। ये इसलिए बता रहे हैं कि संसार चमत्कारों से चलने लगा है आजकल। चमत्कारों में मत फंसना, जादूगरी में मत फंसना। मैं भी कभी बोलूं अगर तो मेरी भी बातों में मत आना। सरल सहज साधक बनना, साधनों पर नहीं। क्योंकि पेट भरता है दाल चावल रोटी सब्जी से, सहजता सरलता से। उस कमरे में मैंने कहा यार पुस्तकें बहुत रखी हैं, एक यज्ञ होता था, यज्ञ क्या यज्ञ गलत है बोलना, हवन करते थे वो, मतलब यज्ञ का अपमान होगा ऐसी बात है। एक बोरा मिर्ची डालते थे वो हवन कुंड में, एक बोरा, एक मिर्ची का दाना डलता है तो उसकी महक आने लगती है। क्या बोलते हैं उसको, बताओ माता जी? हमारी माता जी लोग कुछ नहीं आता, झाग लगती है ना, सब हमें बताएंगे। बताओ हमारी माता, तो मिर्ची की जो झाग लगती है तेज, एक बोरा मिर्ची डलने के बाद एक भी झाग नहीं। एक बात तो मुझे मालूम थी कि हमारे तपस्वियों ने ऐसी कोई जादूगरी नहीं बताई, ये बात मुझे पता थी। लेकिन आकर्षण होता है इन चीजों को देख करके। तो देखा हमने कहा बढ़िया जुगाड़ है, ऐसे ही सीखने अपन भी। तो कहीं जाएंगे, एक मुट्ठी मिर्ची डालेंगे तो लोग प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती क्रम जो होता है ऐसे होता, आदमी जो है यही चाहता है शॉर्टकट। लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा है अपनी गलती। उस कमरे की पुस्तक पढ़ते पढ़ते, मैं रोज पुस्तक पढ़ता था, कुछ एक पुस्तक मिल गई, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस पुस्तक की कीमत थी 3 लाख रुपए। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि कोई किताब 3 लाख रुपए की है। जब देखा मैंने, उसमें 150 ट्रिक लिखे थे जादूगरी के, स्टैंडर्ड जादूगरी के। मैंने कहा ये बढ़िया किताब मिली। मेरी कोई चेक करने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग, मैं सिर्फ नारियल खाता था बस, एक नारियल एक दिन 2 दिन में खा लेते थे बस, इतना मेरा भोजन था। बहुत लंबे समय तक हमने सिर्फ नारियल और बेलपत्र खा करके जीवन को जो है चलाया है। बहुत समय तक गंगा जल पी करके जीवन को चलाया है। बहुत समय तक जो पत्ते मिल जाते थे उनको खा के चलाए हैं। ये बात सुनने में अटपटी लगेगी कि ऐसा तो हमने कभी पहले सुना था कि पहले होता था। जिन लोगों ने हमको बेलपत्री ला कर दी है, अभी ऐसे लोग हैं। हमारी आप फोटो देखोगे पुरानी, हम खूब फोटो खिंचवाते हैं। लोग कहते बाबा जी खूब मोबाइल चलाते, पढ़े लिखे बाबा हैं, कोई दिक्कत है, अंगूठा छाप थोड़ी है, ठीक है ना। अपना यूट्यूब खुद चलाते हैं, अपना फेसबुक चलाते हैं, अपना लिंक्डइन चलाते हैं, सारी। अरे पढ़े लिखे किस काम के नहीं को? पढ़े लिखे होने का मतलब ये है ना कि आपको कोई ना बना सके, और अगर आप सचमुच पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ लिख कर किसी को ना बना सके। अगर आप सचमुच पढ़े लिखे हैं तो ना आपको बनना है। अगर आप पढ़े लिखे और कोई बेवकूफ बना गया तो किस काम का, और आपने पढ़ लिख कर किसी को बेवकूफ बना दिया तो किस काम का, ठीक है ना। तो पुस्तक को हमने अपने बैग में रख लिया, और जैसे ही बैग में रखे, आपसे सत्य कहते हैं जितने लोग भी सुन रहे हो, पसीना पसीना, भयानक पसीना। कभी पुस्तक को देखें तो कभी पसीना पहुंचे, और महीना ठंड का, दीपावली और दिल्ली की ठंड, जबरदस्त ठंड होती है दिल्ली। ध्यान में बैठना चाह रहे, ध्यान नहीं लग रहा है। अच्छा ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पा रहा है। प्रार्थना की परमात्मा से। हम आदि शक्ति के उपासक हैं। माता भद्रकाली का स्थान है विलायत कला में, आश्रम में, त्यागी जी आश्रम, ज्ञान तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ है विलायत कला आज। अब ये बात आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो मजाक लगेगी। जब शुरुआत होती किसी चीज की तो जो बनाता है सिर्फ उसको पता चलता है।
जब यहाँ यज्ञ होने वाला था तो क्या सबको पता था? लेकिन आप लोगों ने कल्पना की थी कि हम एक बड़ा विशाल यज्ञ करेंगे, बढ़िया बढ़िया कथा करवाएंगे। तो उस दिन आपके दिमाग में क्या था? उस दिन तो कुछ नहीं हो रहा था ना, लेकिन उस दिन था कि सबसे बढ़िया काम करेंगे। आज विलायत कला दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बनने की ओर अग्रसर है। क्यों है? वहां के संकल्प इतने पवित्र हैं। हम महानदी मैया के पूजन करते हैं। अगर आप लोग, जो लोग भी YouTube या Facebook चलाते हैं और नहीं भी चलाते हैं तो चलाइए, एक बार हमारी आईडी को चेक करिए, आपको लगेगा कि यार ये कोई या तो कोई पागल आदमी है या तो सचमुच ईश्वर ने इससे कोई विशेष काम कराने के लिए भेजा है। जो निस्वार्थ भाव से, और हमको कभी नहीं लगता, हम कभी लिफ्ट नहीं लेते, लेकिन अगर महानदी मैया जाना है तो हम साइकिल के डंडे पर बैठ कर तक गए हैं महानदी मैया में। और आपको ऐसी एक और बात बताएं, इसके बाद पुस्तक हमने रख ली और जैसे ही पुस्तक रखने के बाद में पसीना निकला तो एक आवाज आई, ऐसा लगा माता जी मुझसे बोल रही हैं, अभी भी तय नहीं कर पाए कि साधक बनना है या जादूगर। ये आवाज अंदर से निकली तो मैंने कहा माँ, मुझे सच्चा साधक बनना है, जादूगर नहीं बनना है। तो बोले चोरी क्यों? तुरंत पुस्तक को निकाल करके बैग से मैंने और अलमारी में रखी। पसीना सूख गया, अंदर से एक अद्भुत आनंद बरसा और लगा कि मुझे जादूगर नहीं, मुझे जो भारतवर्ष का सबसे सच्चा साधक बनना है। और जो साधक होगा वो संसार में कभी बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि आपको बाधाएं यदि आती हैं तो बाधाएं मजबूत करने आती हैं, बाधाओं से मजबूत हुआ जा सकता है। अभी हमने एक दिन किसी से कहा, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि त्यागी जी से कथा करवानी है, और आपसे भी कहते हैं, हमारे विधायक जी से भी, कि आपको कहीं लगे किसी गरीब परिवार को या किसी गरीब गांव को, तो 1 रुपए खर्च नहीं करना है। किसी टेंट वाले को आप बोलो बेटा टेंट लगा दो, हमारे त्यागी जी आगे कथा सुनाएंगे और आपको हम सब अपनी माताओं को भी वहां ले जाएंगे। और कहीं किसी स्थान पर, अभी हमारी बात चल रही है बंबई में, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अभी हम रात्रि विश्राम आश्रम में करते हैं। हमको कैसे भी करके आश्रम भले लेट हो जाए चल जाता है। भाई जैसे मान लो हम नरोजाबाद में कथा कर रहे हैं तो चल जाएगा कि चलो भैया 9 की बजाय 10 मिनट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। सोचिए आपके क्षेत्र में एक हमको नाम ध्यान आया, बड़े अच्छे व्यक्ति हमारे साथ में थे। नरोजाबाद में सीएमओ है शायद इस समय, वो किशन सिंह। कभी किशन सिंह जी से आपकी मुलाकात हो तो इतना पूछना आप, तो विलायत कला वाले त्यागी जी कैसे आदमी है, पागल वाला टाइप के, इतना बोलना जरूर, थोड़ा मजा आएगी, पूछना जरूर। ये हमारा जो है, इसको चाहे संदेश मानो, ठीक है ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग बड़ा काफी समय तक साथ में, बड़ा प्रेम मानते हैं हमसे। अभी हम नरोजाबाद विंध्या काली में एक शादी में गए थे, तो हमने एक मैसेज किया कि आज हम विंध्या में उपस्थित रहेंगे, इतना। तुरंत फोन आ गया, मैं भी पहुंचूंगा वहां, आए बैठे वहां। अब होता क्या है कि समय की तो बात रहती है, कई बार समय नहीं बन पा, और परीक्षा होती है। आपके अपने लोग आपको पहले बहिष्कार करते हैं, सही है ना, और लाभ भी वही सबसे ज्यादा उठाते हैं। अभी कोई काम होगा तो आपके गांव वाले आएंगे, उनसे कोई काम बोलोगे तो ना करेंगे, लेकिन कोई काम होगा, बतावा लल्लू भैया भाई कि तो आए ही गांव क्या, और अबे हमारे लाने काम नहीं करवाया। बाहर वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा, बता देगा। और काम से हमको ध्यान आया, आपको बहुत सारे काम अभी से पुष्कर तीर्थ में करने हैं, और आप करेंगे भी, हमको भरोसा है। आपके बारे में हमने जिससे भी सुना है अच्छा ही सुना है। और एक निवेदन, जहां भी आप जाएं, लोगों को
नशे के विरोध में जगाएं, आप जगाएं। देखिए जगाना हमको ही पड़ेगा, दुकानदारों को। अभी आपको पता है यहाँ पतरेई की मेले की दुकानों में हमने 2 दुकानदारों से गुटखा बेचना बंद करवा दिया। हमने, हमारे जैसे छोटे से व्यक्ति ने। पहले दिन आए चाट वाला व्यक्ति गुटखा टांग रहा था। हमने कहा भैया अगर गुटखा ना बेचो तो बोले फायदा बाबा जी, बात तो सही कह रहा है। तो मैंने कहा भैया अपने बच्चों को खिला सकते हो क्या? बोले नहीं। हमने कहा बस यही चाहता हूँ कि बाजार से एक कसाई कम हो जाए। उसने तुरंत गुटखे को पैक करना चालू कर दिया। हमने वीडियो बनाया उसका और वीडियो को अपने फेसबुक में, यूट्यूब में डाला हमने। प्रहलाद यादव नाम है, भी उसका होगा व्यक्ति, उसको आत्मा लग रही है कि बताओ विधायक से हमारे बारे में चर्चा हो रही है। खुशी की बात है उसके लिए। और इसके बाद में 3 दिन पहले एक लुड़िया वाले भैया हैं, लुड़िया रखे थे। मैं सारे दुकानदारों से रोज मिलता हूँ आते जाते, कैसी बिक्री हुई, बिक्री हो रही कि नहीं। माताओं से रोज निवेदन करता हूँ हर दुकानदार से बिक्री उनकी करवाओ, मेरे को ये करता मत चढ़ाओ। यही बोलता हूँ ना माता जी, ठीक है ना? एक आध दिन चढ़ा देना हमारे पास, ठीक है? तो यही बोलता हूँ। और दुकानदार अगर 2-4 रुपए महंगा भी दे, ले लो, रोज नहीं, क्योंकि उसके पास आपके धन से वो मजबूत हो सकता है। अगर हर ग्राहक, अगर यहाँ 500 माताएं रोज आती है ना, तो ये मान के चलो कि आपके मेले का 25,000 रुपए की बिक्री रोज की होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा मुझे क्या फायदा होगा उससे? अरे नुकसान क्या होगा मेरा? जितने दुकानदार हैं वो कहेंगे यार ये बाबा जी बढ़िया फंसे यार, इनको चाहिए भी कुछ नहीं और हमारा प्रचार भी कर देते हैं। अरे आजकल तो मेला वालों से वसूला जाता है। अभी हम रोज बोलते हैं भैया मेला वाले भैया बिक्री हो तो कम से कम 20-20 रुपए चढ़ा दिया करो यार आरती। नहीं, और हमने दोनों लोगों ने जिनने गुटखा छोड़ा, बेचना छोड़ा जिनने, उनको हमारे पास जो 2-4 रुपया रखे थे भगवान जी, हमने कहा बेटा प्रसाद स्वरूप रख लो, ठीक है? और उन्होंने बड़े प्रेम से उसको रखा। सोचिए आपके डिंडौरी में एक दुकान चल रही है जिसने हमारे कहने से उसने गुटखा बंद किया, गुटखा बेचते नहीं, लोन से दुकान खोला और जिनने लोन दिलाया वो हमारे शिष्य हैं। शिष्य मतलब वो मानते हैं हमको शिष्य, हम तो किसी को चेला मानते ही नहीं, हम तो सबको अपना स्नेही मानते हैं बस। हमने कहा कि किसको दिला रहे हैं आप लोन? बोले महाराज जी बड़ा अपना व्यक्ति है, अच्छा है। मैंने कहा उससे बोलो अगर सचमुच आपका है तो गुटखा नशे से संबंधित कोई सामान नहीं बेचेगा। उसने तैयार कर लिया, 5 साल से ऊपर हो गए, कभी उसने गुटखा या नशा कोई सामान नहीं बेचा। क्या करना पड़ता है? तो निवेदन ये है कि आप भी अपने गांव में कोई ऐसा आदर्श गांव बने, बेचने वाला जिस दिन छोड़ देगा, खाने वाले की मजबूरी है कि उसको कटनी लेने नहीं जाएगा वो। आइए एक गीत की धुन और उसके बाद में जो कथा में प्रवेश करेंगे। यही अयोध्या यही बनारस, हमने कहा ना कि विधायक जी जहाँ जाए तो इस गीत को जरूर गाएं। हम ये समझ लेंगे कि विधायक जी ने आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया अगर विधायक जी ने इस गीत को कहीं गा दिया तो। क्यों? आप जहाँ जाएंगे वहीं अयोध्या है। आप उसको बताइए उस व्यक्ति को कि तुम अपने गांव को अयोध्या बनाओ। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। बच्चे नहीं बोल रहे। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। थोड़ा जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे क्या? अरे यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो 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 सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई
तर जाते हैं। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है। 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 अनुभव की ये खान है। अनुभव की ये खान है। अरे यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम और कि कई माता हमारी मंथरा की बात में आकर के और कहती हैं महाराज से, महाराज मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए और वो दोनों वरदान अभी चाहिए। महाराज ने कहा हाँ देवी आपको वरदान दिए जाएंगे। मैंने तो आपसे उसी समय कहा था। और वरदान क्या मांग लिया? वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे भरत लाल को राजगद्दी दी जाए। सोचिए आप, यहाँ अपने पराये की बात आने लगी। क्यों? जब मन में कोई भेद पैदा कर देगा, आपके मन में किसी तरह का कोई भेद होगा तो फिर आपको जो है वहां पर गड़बड़ियां दिखाई देने लगेगी। आप जल्दी भटक जाएंगे। भटकना नहीं है, लटकना नहीं है और कथा के बीच से सटकना नहीं है। ठीक है ना भाई? देखो जिसके पास अब विधायक जी गए तो बोले सब जाएं, तो विधायक जी के पास देखो क्या है, अभी पता नहीं उनके पास कितने सारे हमारे जैसे बाबा जी लोगों की कथा वाले अभी उनको जाना होगा, कई शादियां होंगी। लेकिन अपन ने विधायक जी को क्या बोला, भाई आप जहां भी जाओ हमारे गीत गाओ। यही अयोध्या, बस इतना ही तो करना। अरे 2 लाइन, यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम, बस। अब भूल गए तो यूट्यूब से निकाल लो। ठीक है ना? कहते हैं कि कई भटक गई। रामचंद्र जी को बुलाया गया। रामचंद्र जी ने पूछा क्या बात है माँ? बोले अरे बेटा कुछ नहीं, पिताजी से तुम्हारे बोले कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास देना है, तो पिताजी तुम्हारे दुखी हो गए। बोले माँ मैं वनवास चला जाऊंगा। पिताजी आप मूर्छित क्यों आए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी ने एक बार राम की तरफ आंखें उठाई और देखकर फिर मूर्छित हो गए। माँ पिताजी बोलते क्यों नहीं है? पिताजी को पानी पिला नहीं, अभी पानी नहीं पिएंगे पिताजी। पानी कब पिएंगे? जब तुम वनवास चले जाओगे। अच्छा तो मैं अभी तुरंत चला जाता हूँ वनवास। अगर मेरे वनवास जाने के कारण ही एक क्रम रुका हुआ है तो मैं तुरंत वनवास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी स्वस्थ रहें, क्योंकि यही हमारी रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुकुल की रीत है कि पिता की आज्ञा के लिए, अपने राज्य शासन की मर्यादा के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े पुत्र को, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। कभी हम कहते हैं कि सवाल नहीं करना चाहिए।
अगर पिता ने कोई आज्ञा दी है उस पर सवाल नहीं करना चाहिए। क्यों? जिसने सवाल नहीं किया वो राम बनते हैं, और जिसने सवाल कर दिए तो वो फिर जो है, रावण को देखो आप, रामलीला में या रामायण में उनको उनके नाना जी भी सलाह देते थे ना, है नाना जी, नाना जी को जो ललकार देते थे। मंदोदरी ने कभी कहा, है मंदोदरी, यहां पर राम जी ने जैसे ही पिताजी ने कहा, बेटा राम तुम्हारी मां की इच्छा है। बोले पिताजी मेरी मां की इच्छा, मैं अभी, मां मेरे जाते पिताजी को जल पिला देना। मां ने कहा ठीक है तुम जाओ। राम जी गए कौशल्या माता के पास में, मां मुझे जो है हमारी कैकेयी माता ने जंगल का राजा बना दिया। वनवासी राम जो थे ना, वहां का वनवास का जो है राज्य दे दिया। कौशल्या माता ने कुछ कहा नहीं, समझ गई। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, सीता जी तैयार हो गई, सब लोग तैयार हो जाते हैं। राम जी ने सीता जी से मना किया कि आपको नहीं जाना है, तो सीता जी ने कहा चूड़ियां पहन लो, शादी काहे के लिए कराए थे। सीता जी ने कहा ये श्रीमद् वाल्मीकि में वाल्मीकि जी ने लिखा है इस बात को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी जाऊंगा। बोले नहीं, बोले आप तो बोलते थे कि तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज मौका है तो अकेले चल दिए। इतना प्रेम घंटे के लिए सो ले। और बोले बाबा जी मस्त कथा रही, आज मजा आ गया। एक सेठ जी थे तो बढ़िया रोज जाएं कथा में, और कथा जैसे चालू संगीत बजे आरती हो तो बढ़िया जो है नींद लग जाए। एक दिन महाराज जी ने कहा कि सेठ जी आप कथा सुनने आते हो, महाराज क्षमा करो, कम से कम जितने दिन कथा हो उतने दिन तो सो लेने दो। तो कुछ लोग सोने ही आते हैं। अच्छा श्रोता भी 3 तरह के होते हैं, आप लोगों ने हमको बताया। आप लोग सब विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने बताया कि श्रोता होते हैं 3 तरह के। पहला होता है श्रोता जो सही में सुनने आया है, कुछ लेके जाएगा। जो सच्चा श्रोता होता है वो कुछ लेकर जाता है। अब ये ना सोच लेना कि फूटा वाला वो साजा लेके जाता है, कुछ ज्ञान लेकर के जाता है, ज्ञान लेकर के जाता है जो श्रोता। फिर दूसरा होता है जो आंखें बंद करके सोता है। पहला श्रोता, दूसरा सोता, और तीसरा होता है सरोता। वो जैसे ही बाबा जी कथा सुना रहे हैं वो हर बात में काटेगा, अरे ऐसे ही कछू नहीं बने, और वही बुलावा कि भैया थोड़ी बोल दे, अरे नहीं बस बस बस, अरे आओ भैया थोड़ी बोल दे कुछ। उससे तेरे बोल दो जयकारा लगा दे भैया 2-4 बार, मैं नहीं बोले करूं। वो सिर्फ काटने के लिए रहता है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। तो पहला जो है नंबर 1 होता है वो सुने, और अगर प्रवचनकर्ता से नहीं भी बन रहा है ज्यादा तो भी उनकी अच्छी अच्छी बातों को समझ के ले जाए। अरे सब कोई विद्वान थोड़ी होते हैं, विद्वान का भी एक सिस्टम है, अनुभवी अलग होते हैं। किसी के जीवन का अनुभव है, किसी की किताब का अनुभव है। हम लोगों के पास किताबी अनुभव नहीं हो कोई, हम लोगों के पास जीवन का अनुभव। हम लोगों ने जो तप से सीखा है, तपस्या से पाया है, वो अनुभव है। हम लोगों के पास किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान हो सकता है लोगों के पास में, हम लोगों से अच्छे से किताबें न पढ़ते बनेंगे, ठीक है ना। हम लोगों के पास जीवन का अनुभव तो है। राम जी ने 14 साल जो है क्या सीखा, जीवन का अनुभव सीखा। और 14 साल जब जंगल में रहे तो कहते हैं कि उनके जैसा राज्य शासन किसी ने नहीं चलाया। अभी एक दिन हमारे ठाकुर साहब बोल रहे थे, बोले बाबा जी आपके पास पैसा खर्च करने का जो तरीका है, 1 रुपया खराब नहीं होता है। मैंने कहा ठीक
है, अच्छी बात हो गया। कहते हैं आप बिल्कुल उसको जहाँ उचित है, जहाँ जरूरी है वहाँ ही खर्च करते हैं। अच्छा लगा हमको। तो क्यों उनने देखा अपन जो है कहीं कोई गलत जगह पे अपन को करने नहीं, दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जहाँ जाते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ पकड़ा ही देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होती, अपने लिए कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार आज जो है कोई चीज खाने की अलग से इच्छा हो रही है, कोई चीज पहनने की इच्छा हो रही है। लगता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, उनके लिए कोई कुछ हो जाए तो हमारा जीवन उपयोग में आ जाएगा। यही राम का जीवन है, और हम बोलते हैं राम कथा से राम बनाने आए हम। क्योंकि आजकल जो रामायण चल रही है ना, वो रामायण तो पढ़ते हैं, क्या है घर में रामायण है ना सबके, जिसके यहाँ नहीं हो तो खरीदो, छोटी सी खरीद लो, 150 रुपए की आ जाएगी। और पैसा ना हो तो अरे हम है ना, ठीक है ना, यहाँ के हम हैं राजकुमार, ठीक है ना, और राजकुमार के राजा ही है। वो रामायण तो पढ़ती है। आप लोग बोला करो, अच्छा लगता है। अरे माताओं में तो गुण 3 हैं। कौन कौन से? भोजन पकाती हैं बहुत अच्छा माताएं, कभी नमक ज्यादा कर देती है, कभी कम कर देती हैं, जबरदस्ती बताते हैं अच्छा बनाती हैं, ठीक है। भोजन बहुत अच्छा पकाती हैं, ठीक है ना, और गीत बहुत अच्छे गाती हैं, और अच्छी संतान पैदा करती हैं। ये 3 गुण हैं, तीनों गुण अद्भुत गुण हैं। अच्छा भोजन, जब किसी को अच्छे से भोजन, पुरुष जब भोजन कराएगा तो उतने अच्छे से नहीं कराएगा। तो जब माताएं भी कंफ्यूज होते जा रही हैं धीरे धीरे, सरकारी पेंशन मिलके जो है, ठीक है ना, खूब खर्च करो अच्छे कामों में, खूब खर्च करना चाहिए अच्छे कामों में। जिसका काम अच्छे कामों में पैसा खर्च होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। बढ़िया यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में चढ़ाइए, बाजार वालों खरीदिए, ठीक है। हमारे पंडाल के लिए आपको छूट है, यहाँ का पैसा कहीं और चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, किसी और के काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वो रामायण पढ़ी है कि रामायण को आचरण में उतारो। अच्छा मालूम आपको, अगर मैं सबसे बोल दूं मैं कि माता जी एक काम करना, 20 रुपया दे दिया करो हमको रोज, कोई मना ना करेगा, कहेंगे चलो यारे अपने मुंह से मांगे दे दे, तो रोज की हम 2000 रुपए 3000 रुपए ले जाए, सही है कि नहीं। 5-6 दिन की 7 दिन की तो बात 100-150 तो हो ही रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं 1 रुपया मत दो, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने सच्ची रामायण पढ़ी है, और रामायण कहती है वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं, पर राम को नहीं समझते। कहते रामायण अच्छी है, कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देते सच्ची है, वह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, बात एक ना माने उसकी। कहते हम सब राम बने, कहते हम सब राम बने, वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं
समझते हैं, अरे राम को नहीं समझते हैं, अरे राम को नहीं समझते हैं। रामायण पढ़ने का मतलब ये है कि हम रामायण को अपने आचरण पर उतारें। मिठाई खरीदे तो मिठाई खाएं, कपड़ा खरीदे तो कपड़े को पहने, और अच्छी बात सुने तो उसको आचरण को उतार। ये है नियम। किताब पढ़ रहे रोज। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। और फंसे कहाँ हैं? जाल में, क्योंकि जाल में मिल गया माल और अंदर है बेहाल। और कह रहे हैं शिकारी जंगल में आता, शिकारी आया, जाल फैलाता, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाता है, दाना भी डाल दिया, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। और जाकर वहीं पर बैठ करके दाना चुगने लगे और शिकारी ने खींच लिया जाल को। हजारों पंछी उसमें फंस गए और गा रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। आज भी यही हो गया है। आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लोभ को छोड़ो, ज्यादा लालच मत करो, और जितना माल लाए सब हमारे पास चढ़ा दो, यही तो कहते हैं। कुछ मत चढ़ाओ, लेकिन ईमानदार रहो, कम कमाओ, खुश रहो। ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा खर्च करने के चक्कर में जितना आप कमाएंगे पूजेगा नहीं, कम पड़ता है। तो अच्छे प्रयास तो करते रहें, धन के पीछे बहुत ना भागें। धन कमाना बुरी बात नहीं है, और लगना क्या है, अरे भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। जीवन में पैसा नहीं खाएगा व्यक्ति, रोटी, कपड़ा और मकान इतना ही चाहिए ना। अगर अच्छी रोटी मिल जाए, अच्छे कपड़ा मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, तो जरूरतें तो पूरी हो गई। अब गाड़ी कोई 1 लाख की है तो कल इच्छा होगी कि 5 लाख वाली मिले। साइकिल चल रही है, बोले क्या बताऊं, बहुत दिन से घरवाली बोल रही है एक तो मोटरसाइकिल ले लेते तो ठीक रहता। सहेली के घर जाओ तो खराब लगता है कि मोटरसाइकिल में सबके तो वो जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब सबके वो आ थी तो गाड़ी में आए कर थी, हम आए तो साइकिल ही में आए कर थी, है ना। तो साइकिल में आने वाले का भी सम्मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो भी है ना। अब कुछ एक हमको बड़ा अच्छा गाना याद आया, लेकिन गा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कुछ होती है, कुछ मर्यादा होती है, बड़ा अच्छा एक गीत है ना, वो उसको आप बताते हैं। आपको एक साइकिल पे जब आए तो सुन लेगा, गीत है, माइक नहीं बता सकते। अगर साइकिल में आए कोई पति आपका, है ना, तो एक गाना किसी ने गाया है, मेरा सनम सबसे प्यारा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने पति को ही सबसे प्यारा मानना है, ठीक है। गाना खराब नहीं है, लेकिन हर चीज की मर्यादा होती है ना, अपन को वो भी ध्यान रखना। बाकी तो अपन गाते हैं, ठीक है। तो आपके जो सजन हैं, आपके जो पति देव हैं, उनके प्रति आपका स्नेह बराबर हो। साइकिल से आए तो, अरे बैलगाड़ी से आए तो, और मोटर गाड़ी से आए तो, और हम तो कहते हैं अगर लंगोटी लगा के भी आ जाए तो क्या बुराई है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माताएं कहेंगे बाबा जी सबको लगता है पतरई वालों को अपने जैसे बना के छोड़ेंगे। अरे हम तो राजा हैं, हम तो कहते हैं यदि आपके पतिदेव या पतरई के ग्रामवासी हमारे जैसे विचारों पर चलें, ठीक है ना, तो बढ़िया, हर जगह आनंद ही आनंद है। सही है कि नहीं। देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़े कलाकार थे, आपको मालूम होना चाहिए, किशोर कुमार। किशोर कुमार ने विवाह किया, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनना। किशोर कुमार जी ने जब विवाह किया तो जिससे विवाह किया वो बहुत बीमार रहती थी।
कभी कोई बीमार से विवाह करता है? कहते हैं बीमारू है, ऐसी कहते हैं। तो किशोर कुमार जी ने विवाह किया, तो जिसके साथ विवाह किया वो बहुत बीमार रहती थी। तो बोले मेरा तुमसे सच्चा प्रेम है और मेरा ऐसा प्रेम है कि कभी किशोर कुमार जी ने उस पत्नी को स्पर्श नहीं कर पाया। सोचिए आप, पत्नी को कभी छू नहीं पाए, लेकिन उनकी सेवा के लिए उनकी दवाई को टाइम टेबल से, स्पर्श का मतलब यह है कि शारीरिक आनंद नहीं ले पाए अपनी पत्नी से, लेकिन पति पत्नी थे। पति पत्नी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे की शरीर की प्यास ही बुझाएं, बस सिर्फ शारीरिक प्यास बुझाना ही पति पत्नी का संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन भी जो है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा एक साथ रहते थे, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्मचर्य, गांधी जी ने 30 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन शुरू कर दिया था। देखिए आज ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही, और अकेले पुरुष ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, माताएं भी ब्रह्मचारी होती हैं। देखिए विवाह करना हमारे कुल मर्यादा की परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है, विवाह होना चाहिए। शारीरिक सुख भी मिलना चाहिए, शारीरिक सुख ना मिले हम ऐसी बात भी नहीं, लेकिन लिप्त हो जाना, उसमें ही डूबे रहना, ये चूंकि बहुत आवश्यक विषय है, इसलिए बताना आवश्यक था। अगर किसी को हमारी बात से ठेस पहुंचती हो तो पहुंच जाने, कौन फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, हम कौन सा माफी मांगने वाले हैं। लग जाए ठेस, अरे शायद कोई ठेस लगने के बाद जो है ठोस हो जाए, ठेस लगेगी तभी ठोस होगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए एक समय के बाद, क्योंकि आपको देख करके हमने बताया ना कि बच्चे जो आज देखेंगे, जो बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि पिताजी शादी आदि के चक्कर में ना पड़ो, हमसे कहते हैं कि पिताजी शादी के चक्कर में मत पड़ो। उनको लगता होगा हम अपनी करवा रहे हैं, अरे हम तुम्हारे लिए बोले थे, मना करते, रोज ही मना करते, पिताजी शादी के चक्कर में ना पड़ो। आज हमने आप लोगों के सामने बता दिया कि हम अपनी शादी की बात ना करते, इनकी शादी की बात करते हैं। अब इनको लगता होगा कि त्यागी जी अपनी शादी की बात करते हैं, ये लोग मना कर देते हैं, पिताजी शादी की बात ना किया करो रोज। तो ठीक बता दिया ना माता जी इनके सामने, ठीक है। अरे राजा दशरथ जी जो 3 विवाह किए, हम लोग नहीं कर सकते का, लेकिन करना होता तो कर चुके होते। अब जो है, अब तो जिस मार्ग में है, अब वहां पर एक ही है, माँ माँ और माँ, अब कोई शब्द नहीं है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सब मेरे लिए वही देवी, वही स्थान रखते हैं। आज माता जी बैठी हैं, देवी जी हमारी जो धर्म पत्नी थी, आज वो भी हमारे लिए उतनी, जैसे आपकी हम पूजा करते हैं वैसे उनकी भी, कभी आश्रम जाती हैं तो उनको बराबर उसी सम्मान से जैसे कोई जाता है, माँ की तरह ही सम्मान। और अरे अब तो वो भी तपस्विनी हो गई ना भाई, क्योंकि वो घर में रह के तपस्या कर रही हैं, हम आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब उनकी बहू आ जाएंगी तो बहुआ खुद ही कहेंगी अब वहां जाओ त्यागी जी के पास, ठीक है। ज्यादा जो है कौशल्या बनने की कोशिश मत करो मालों में, ठीक है। तो फिर खुद ही जो है पैदल पैदल बिना चप्पल के चले और कहेंगी देख ले बाबा जी, वो दोनों बहुआ जो बहू बन गई घर आ गई। आनंद है, आनंद बरसना चाहिए, और आनंद के साथ सच्चाई भी यही है, क्योंकि सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। अच्छा, भूल है खाली सर, याद था है किसी का, आगे की लाइन बताइए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे। इसके बाद आरती करेंगे।
वादे है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे है वीडियो बनाओ, मोबाइल में बनाइए। कोई किसी का नहीं रिश्ते, नाते हैं नातों का क्या, कोई किसी का नहीं रिश्ते, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार सब वादे हैं वादों का क्या, कसमें वादे प्यार वादे हैं बातों का क्या। जानने वाला वो था मसीहा, जानने वाला वादे हैं वादों का क्या, कसमें वादे वादे हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं रिश्ते, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वादे हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वादे हैं बातों का क्या, वादे हैं बातों का क्या। इस संसार में आपका कोई नहीं है। जब कैकेयी माता राम जैसे प्यारी संतान को धक्का मार के बाहर निकाल सकती हैं, तो आपका कौन है? कोई नहीं है। सब जो है कोई चमड़ी का, कोई दमड़ी का। जब तक सुंदरता है तो पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी, जब तक धन है सभी आसपास मंडराते रहते हैं। आपको पता है सारी बात। इसलिए अपने आप अपने राम में रम जाओ। जो अपने राम में रम जाएगा वो सच्चे काम में आएगा। जो राम को नहीं समझ पाएगा, जिसको लगेगा अभी मुझे और सुंदर होना है। किसके लिए सुंदर होना है? आज कैकेयी ने दिखा दिया कि सुंदर नहीं बदसूरत होना है। देखो कैकेयी आज बदसूरत हो गई। इतनी सुंदर थी कैकेयी,